16वें दिन बजट सत्र के 16वें दिन सदन की कार्यवाही हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, विभागीय बजट पर भी चर्चा हुई। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये दिखी कि एक दिन पहले जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रियों के बीच या सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक आपस में थोड़ी सी उनके बीच तनातनी सामने आई थी। हम बात कर रहे हैं, प्रदीप यादव ने जब सवाल उठाया, उस पर सुदीप सोनू ने जब टिप्पणी की थी तो इरफान अंसारी ने उस पर तंज किया था और कहा था कि ये ज्यादा जानकार है, हर बात पर कूद पड़ते हैं या हर बात पर टोकाटाकी करते हैं, जिसे लेकर बाद में फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर एक बयान मंत्री संजय यादव की तरफ से दिया गया, वो बयान चर्चा में रहा। उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही कि कुछ लोग अपनों की तरह हैं, अपने हैं, लेकिन वो काम दूसरों की तरह यानी परायों की तरह करते हैं। तो इस पर भी आज चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मदन, जिस तरह से ये बात सामने आई है, देखिए एक बात उभर कर सामने आ रही है, विपक्ष इस बार विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष के विधायक ही नजर आ रहे हैं और यह दिखाई भी दे रहा है कई मंत्रियों को, विधायकों की बातें नागवार गुजर रही हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से जन मुद्दों को लाया जा रहा है, गड़बड़ियों को उजागर किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। क्या यही वजह तो नहीं है कि आपस में जो तनातनी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, जब सदन चलता है और सदन की कार्रवाई जब सुचारू रूप से चले तो ये जरूर है कि वाद विवाद में सारी कई तरह की चीज़ें निकल कर आती है। और इसी दौरान देखिए जो टकराहट की स्थिति देखने को मिली है, जो एक तरह से अपनों पर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, सवालों के घेरे में खड़ा करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में ये बात जरूर है कि विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष मौन है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता ही ऑन है। और ये बात अब सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं बल्कि सत्ताधारी के दल के नेता भी बोल रहे हैं। आज जब श्रम विभाग, उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी तब कई सदस्यों ने कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद जब विभागीय मंत्री संजय यादव का बयान आया, उस दौरान जो वक्तव्य चल रहा था तब उन्होंने कहा कि कई लोग सदन में ऐसे हैं जो अपने साथ तो हैं लेकिन अपनों की तरह नहीं बल्कि दूसरों की तरह काम करते हैं। तो एक तरह से सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही इरफान अंसारी को लेकर के उन्होंने कहा कि उनके पिताजी हम लोगों के साथ पहले से काम करते रहे हैं, ऐसे में उनको कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अब जो पहले उससे एक दिन पहले जो हुआ इरफान अंसारी और मंत्री सुदीप सोनू में, ये भी सबके सामने है। तो ऐसे में ये जो टकराहट की स्थिति और जो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, तो ऐसे में ये जरूर है कि सत्ताधारी दल के नेता खुद अपने ही नेता को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है, अगर आप सदन सुचारू रूप से चलाते हैं तो कई विषय ऐसे आएंगे जो एक दूसरे को घेरने के लिए होंगे और सदन में कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। ऐसे में सब कुछ सामने होता है और इसीलिए सब सदन में सवालों के माध्यम से घेरने की कोशिश करता है। तो अब यही एक सिलसिला है। हालांकि उसमें एंट्री जो है इस विवाद में जेएमएम के एक प्रवक्ता की भी होती है, वो ट्वीट करते हैं और फिर और जो बातें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस पर आज चुप्पी साधे नजर आए इरफान अंसारी, जो कि मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, और वो कुछ नहीं आज प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे ये सिलसिला जारी रहता है या फिर इस पे ब्रेक लगता है। मदन, इसके साथ सदन में आज पूर्णिमा साहू ने जो सवाल खड़े किए, पूर्णिमा दास ने 86 बस्ती क्षेत्र को लेकर, उन्होंने कल्पना सोरेन को पर भी निशाना साधा, कहा कि उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद मंत्री रामदास सोरेन ने रघुवर नगर पर भी सवाल उठाया। तो लगता है इन तमाम चीजों को लेकर भी काफी नोकझोंक की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखाई दी है। बिल्कुल, देखिए सदन में अब टकराहट की स्थिति जो है सवालों के माध्यम से है, जो एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। जो पहले की तस्वीरें होती थी कि हंगामे के भीड़ चढ़ती थी सदन की कार्रवाई, हंगामा सदन के बाहर और सदन के भीतर होता था, वो इस बार नहीं है। एक उलट प्रक्रिया है, एक उलट तस्वीर है। प्रक्रिया तो वही है विधानसभा संचालन की, लेकिन तस्वीर अलग है कि इस बार हंगामे से नहीं बल्कि सवालों से एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी सवाल और जवाब के माध्यम से हो रहा है। तो ये जरूर है कि जनप्रतिनिधि कई अपने क्षेत्रों के मामले उठा रहे हैं और मुखरता से इस बार पूर्णिमा दास जो है वो भी उठा रही है। कल्पना सोरेन विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे रही है, विपक्ष पर आरोप भी लगा रही हैं। आज ही उन्होंने ये भी कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के भ्रम फैलाने की स्थिति पहले से थी और ऐसे में केंद्र के पास जो हमारे बकाया राशि है वो नहीं आ रहा, ये नहीं वो बोलते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वित्तीय व्यवस्था को खराब
खराब कर दिया है। तो ऐसे में उन्होंने एक जिक्र ये भी किया कि किसी भी राज्य का अगर 3% तक कर्ज होता है बजट के, तो वो कहीं से भी खराब नहीं माना जाता है। ऐसे में हमारे आंकड़े जो हैं वो 2.2 के करीब है। तो ऐसे में हम जो है वित्तीय प्रबंधन में सही हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल का जिक्र भी किया, 2019 से पहले के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि औसतन क्या रहे आंकड़े कर्ज के, वो भी जनता के सामने आने चाहिए। बिल्कुल, तो सदन में अब एक दिन का अवकाश है। सोमवार से सदन के बचे हुए कार्य दिवसों को लेकर चर्चा होगी। देखने वाली बात यह होगी कि इन 4 दिनों में आगे क्या कुछ होता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर पाने में कहां तक सफल रहता है और किन जन मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।